गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देवस्थानम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको श्रावण माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसी तरह व्रत कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो आइए शुरू करते हैं। श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। बीच में इस कथा को नहीं छोड़ना चाहिए, इससे पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए प्रिय भक्तजनों, आप भी इस कथा को पूर्ण रूप से सुनिएगा एवं वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम अब इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजित नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपहार के लिए हुआ है, इसमें संदेह न करिए। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानने लगे। यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय, जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा।
एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर जब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़े तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख को भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। आइए अब जानते हैं एकादशी के दिन पढ़ी जाने वाली एक अन्य कथा। कहा जाता है कि एकादशी व्रत के दिन एकादशी की कथा के साथ माँ लक्ष्मी जी की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है व भगवान श्री हरि के साथ माँ की कृपा भी बरसती है। तो आइए जानते हैं लक्ष्मी जी की एक प्रसिद्ध कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के यहाँ जीमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शॉल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजन अर्पित किए। जीम कर जब वह अपने घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, दुशाला चाहिए, मोहरें दें और सामग्री दें, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दें। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी कर और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने भी करने की कोशिश की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी जी आ गईं। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी जा रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना।
वह चली गई, लक्ष्मी जी नहीं गई और चौकी पर बैठी रहीं। उसको बहुत सा धन दिया। हे लक्ष्मी माँ, जैसे आपने उस साहूकार की बेटी को दिया वैसे ही सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की जय। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की कथा के साथ माँ लक्ष्मी जी की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके ऊपर सदा बना रहे व उनके सारी संकट दूर होकर अंत में वो मोक्ष को प्राप्त हों। बोलिए भगवान श्री नारायण की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय।